Hello students, this is Vijeta ma'am. Once again, welcome to all of you in social science classes for class 10. Dear students, we are doing the third chapter of geography, minerals and energy resources. And in this series, today we will continue the energy resources. So let's start. Chapter third, minerals and energy resources. Today, क्या करना है बेटा हमें? Energy resources. Energy resources. There are two types of energy resources beta. First one is conventional, conventional, conventional energy resources, and second one are non-conventional energy resources. Non-conventional energy resources. देखो बेटा, conventional energy resources means traditional energy resources which we are using from a long time for obtaining energy, and non-conventional energy resources means energy resources which are came to use in from recently some years. ठीक है, अप्रोक्स 40 to 50 years जिनको हम क्या करना शुरू किया, यूज करना शुरू किया, जिनका आइडेंटिफिकेशन हुआ है, जिन रिसोर्सेज का नो हाउ टेक्नोलॉजी जिनकी हमने ऑब्टेन कर लिया, अडॉप्ट कर लिया. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज. बेटा कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज में फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द कोल. कोल मीन्स कोयला. सेकेंड वन इज पेट्रोलियम. थर्ड वन इज नेचुरल गैस. क्या है बेटा? नेचुरल गैस. बेटा कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस ऑल आर द कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज, ट्रेडिशनल एनर्जी रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, exhaustible energy resources. Okay, we can say that all these are the stock resources. फर्स्ट चैप्टर में हमने ज्योग्राफी के रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट पढ़ा था, तब हमने आपको स्टॉक रिसोर्सेज के बारे में बताया था. स्टॉक रिसोर्सेज मीन्स रिसोर्सेज जिनकी हमें क्या पता है, हमें क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों के बारे में पता है, नो हाउ टेक्नोलॉजी पता है. ठीक है, सारी चीजों से हम उनके एक्वेंटेड हैं. ठीक है, तो ये कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस तीनों ही बेटा हमारे क्या है, एग्जॉस्टिबल है, नॉन रिन्यूएबल है. ओके, एंड ट्रेडिशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं. ठीक है, जिनसे हम एनर्जी ऑब्टेन करते आ रहे हैं. नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज. बेटा नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज की जब हम बात करते हैं, दैट वी विल स्टार्ट फ्रॉम द न्यूक्लियर और एटॉमिक एनर्जी. फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा न्यूक्लियर या फिर एटॉमिक एनर्जी. नेक्स्ट वन हमारा क्या है इसमें, विंड एनर्जी, देन सोलर एनर्जी, next tidal energy. All these sources of energy we will discuss with you by one, okay, in detail. After tidal energy beta biogas energy, then geothermal energy. So these are conventional energy resources and these are non-conventional energy resources. Conventional means non-renewable energy resources. All these are better non-renewable energy resources, while these are renewable energy resources. Conventional energy resources are exhaustible. Because they are limited amount in our stock. ठीक है, अर्थ में हमारे क्या है, लिमिटेड अमाउंट में है बेटा ये. They are non-renewable energy resources. They are exhaustible because they takes millions of years in formation. कोल का, पेट्रोल का, नेचुरल गैस का बेटा जो फॉर्मेशन टाइम पीरियड है वो बहुत ज्यादा है. ठीक है, और non-conventional energy resources are renewable energy resources. Renewable energy resources mean resources which can be renewed again and again. Okay, जस्ट फॉर एग्जाम्पल न्यूक्लियर और एटॉमिक एनर्जी, जो न्यूक्लियर से एटम्स के
क्या किया जाता है, एटम्स के फ्यूजन से यहाँ पे एनर्जी बनाई जाती है। विंड एनर्जी, यहाँ विंड पोटेंशियल को यूज किया जाता है टू रोटेट दी टर्बाइंस बेटा। सोलर एनर्जी, यहाँ पे सोलर क्या किया जाता है, फोटोवोल्टिक टेक्निक को यूज किया जाता है किसके लिए, एनर्जी जनरेट करने के लिए। टाइडल एनर्जी में बेटा टाइड्स का जो पोटेंशियल है उसको यूज किया जाता है टरबाइंस को रोटेट करने के लिए फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। एंड बायोगैस में बेटा जितने भी ऑर्गेनिक मैटर हैं उन सभी को यूज किया जाता है टू प्रोड्यूस बायोगैस, ठीक है। आफ्टर देन बायोगैस के जनरेट करने के बाद में जो वेस्ट बचता है उसको ऑर्गेनिक मैनर के तरह से एग्रीकल्चर में यूज किया जा सकता है। सो दैट नेक्स्ट आ जाता है बेटा हमारा जियोथर्मल एनर्जी। जियो मींस अर्थ, थर्मल मींस हीट, यानी अर्थ की जो हीट है, हम सभी जानते हैं जियो आर एक्वेंटेड दैट द टेम्परेचर ऑफ अर्थ इन इनर साइड इज वेरी हाई। जैसे जैसे हम अर्थ के अंदर की क्या जाते हैं, लेयर्स में जाते हैं, तो जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा है। गैस किया जाता है कि जो हमारी कोर है अर्थ की, सबसे ऊपर कौन सी है, कोर, फिर मेंटल, और फिर अंदर में कौन सी, क्रस्ट, मेंटल एंड देन कोर, ठीक है। तो बेटा जो कोर का टेम्परेचर है, क्या अनुमान लगाया जाता है कि दैट इज सिमिलर एज द टेम्परेचर ऑफ सन। तो इतनी ज्यादा वहां पे हीट है। जैसे और जो मेंटल है बेटा हमारी, वो तो वहां पे पूरी तरह से क्या है, लिक्विड ही है। क्यों है, क्योंकि बहुत ज्यादा टेम्परेचर है। और जैसे जैसे हम अंदर की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे बहुत ज्यादा हीट होती है अर्थ में, और उसी हीट की वजह से बेटा ये कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस भी बनी हुई है। ये सारा फॉर्मेशन प्रोसीजर हम पहले भी पढ़कर आए हैं। हम इनको जब डिस्कस करेंगे वन बाय वन, तब मैं आपके साथ डिटेल में इनको फिर से नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे जियोथर्मल एनर्जी मींस अर्थ की जो हीट है उसको यूज किया जाता है टू रोटेट दी टर्बाइंस, ओके। इस तरह से रिसोर्सेज से क्या किया जाता है, यहाँ पे एनर्जी बनाई जाती है। तो ऑल दीज अबाउट दी एनर्जी रिसोर्सेज, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल। बेटा इन नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस in detail the conventional energy resources, okay. Till then keep continue your studies. Have a nice day. Thank you.